फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी के एक बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने पुराने यूरोपीय नियम कायदों और धर्म पर सवाल उठाए और समाज में चल रहे पुराने सोच विचार की भी खूब आलोचना की। उनकी सोच का मकसद था कि लोग अपनी जिंदगी को सही तरीके से समझें, अपनी असली पहचान जानें और पुराने रिवाजों की जगह नए बेहतर नियम कायदे अपनाएं। नीत्शे मानते थे कि पुराने नियम लोगों की जिंदगी को दबा देते हैं, इसलिए उन्होंने खुद सोचने और समझने की बात। नीत्शे का जन्म 15 अक्टूबर 1844 को जर्मनी के रॉकेन नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता चर्च में पादरी थे। जब नीत्शे छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका परिवार नाउमबुर्ग में रहने लगा। उनके साथ उनकी माँ, दादी, 2 मौसी और छोटी बहन भी रहती थी। पढ़ाई में नीत्शे बहुत तेज थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली थी। 24 साल की उम्र में उन्हें बेसल यूनिवर्सिटी में एक बड़ा पद मिल गया था, जो उस वक्त किसी को इतनी कम उम्र में नहीं मिला। पहले तो नीत्शे की पढ़ाई में फिलॉलजी थी, लेकिन उन्हें दर्शन में भी बहुत दिलचस्पी थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान नीत्शे की मुलाकात संगीतकार रिचर्ड वागनर से हुई। वागनर और उनकी पत्नी के साथ नीत्शे की अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस दोस्ती ने नीत्शे की सोच और उनके निजी जीवन पर गहरा असर डाला। नीत्शे की पहली किताब दी बर्थ ऑफ ट्रेजेडी बहुत चर्चित हुई, लेकिन कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी। इसके बाद नीत्शे ने जर्मन सोच पर कई लेख लिखे, जिनमें उन्होंने मशहूर लोगों और पुराने विचारों पर सवाल उठाए। बाद में नीत्शे और वागनर के बीच दूरियां आ गईं। नीत्शे की तबीयत भी कमजोर रहने लगी, जिससे उन्हें काम से कुछ समय के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। इसी समय में उन्होंने अपने दोस्त पॉली के साथ मिलकर पुराने रिवाजों और सोच विचार पर सवाल उठाए। उनकी किताब ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन में उन्होंने समाज के पुराने नियमों की आलोचना की और छोटे छोटे असरदार विचार लिखे। इसी किताब के बाद नीत्शे और वागनर की दोस्ती टूट गई थी। नीत्शे की सोच का असर आज भी कई लोगों पर है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने मन से सोचने, समझने और जिंदगी को खुले दिमाग से जीने की बात की थी। नीत्शे की तबीयत में आराम नहीं आया और कुछ साल बाद उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद वे पूरी तरह से लिखने में लग गए। अब वे हर साल एक नई किताब लिखते रहे। इन किताबों में उन्होंने पुराने सोच विचार, नैतिकता और इंसान के मन की गहराई पर सवाल उठाए। नीत्शे की कुछ सबसे मशहूर किताबें इसी समय आईं, जैसे द गे साइंस, थस स्पोक ज़रथुस्त्र, बियॉन्ड गुड एंड इविल, ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मॉर्लिटी और ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स। उनकी आखिरी दिनों में तबीयत और बिगड़ गई थी। उस दौरान उनकी एक दोस्ती थी, जिसमें आगे चलकर दूरी आ गई। बाद में वे अकेले रहने लगे और अपनी तबीयत के लिए अलग अलग जगहों पर जाते रहे। उन्हें सिर में तेज दर्द, उल्टी और आंखों में दिक्कत रहती थी। एक बार ट्यूरिन की सड़कों पर चलते हुए वे गिर पड़े और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे ठीक से होश में नहीं आ पाए। इसके बाद उनकी माँ और फिर बहन ने उनकी देखभाल की। आखिरकार उनका जीवन चुपचाप बीतने लगा और वे कुछ समय बाद दुनिया छोड़ गए। उनकी बीमारी के वक्त उनकी बहन ने उनकी सारी लिखी चीजों को संभाला और छपवाया, लेकिन इसमें कई बातें तोड़ मरोड़ कर पेश की गईं, जिससे बाद में लोगों को नीत्शे की असली सोच समझने में दिक्कत हुई। इसके अलावा उनकी लिखी हुई डायरी और किताबों को अलग अलग नाम से छापा गया। बाद में उनकी जिंदगी पर कई किताबें और कहानियां भी लिखी गईं। नीत्शे को सबसे ज्यादा उनकी उस सोच के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने पुराने धार्मिक और नैतिक नियमों की सख्त आलोचना की। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार हम जो सही मानते हैं, वो दरअसल समाज के पुराने नियम और धर्म के असर की वजह से होता है, न कि हमारी खुद की समझ से। नीत्शे ने पूछा कि आखिर हम अपने मन में पक्की हुई बातें क्यों मान लेते हैं और उन पर सवाल क्यों नहीं उठाते। उनके हिसाब से बहुत सारी बातें हमें बिना सोचे समझे मानने की आदत पड़ गई है, खासकर धर्म और नैतिकता की बातें।
उस वक्त कई लोग मानते थे कि पुराने नैतिक नियमों को धर्म के बिना भी तर्क के आधार पर समझाया जा सकता है, लेकिन नीत्शे ने कहा कि यह सोच बहुत भोली है। उन्होंने अपने लिखे में लोगों को झकझोरने की कोशिश की ताकि वे पुराने नियम कायदों और सोच पर खुद सवाल करें। नीत्शे ने पुराने धर्म और नैतिकता की बुनियाद पर बड़ा सवाल उठाया। उनका कहना था कि अब ईश्वर में भरोसा नहीं बचा है और इसी भरोसे पर जो समाज बना था उसकी नींव भी हिल गई है। उन्होंने साफ कहा कि जब ईश्वर में ही लोगों का विश्वास नहीं रहा तो हमारे पुराने नियम कायदे भी अब टिक नहीं सकते। इस वजह से लोगों के जीने का ढांचा ही कमजोर पड़ गया है। ऐसे में लोगों को बहुत उलझन और खालीपन महसूस होता है। नीत्शे के मुताबिक अब तक जो नैतिकता थी वो सिर्फ दिखावे की थी। असल में इन पुराने नियमों ने इंसान के मन पर बहुत बुरा असर डाला है। लोगों की सोच पर इतना असर पड़ा है कि अब वे अपनी जिंदगी किसी और तरीके से सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अगर हम सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों, सोच और पुराने नियमों की गहराई से जांच करनी होगी और उसमें बदलाव लाना होगा। नीत्शे की किताब में उन्होंने बताया कि नैतिकता हमेशा दूसरों की मदद और भलाई के नाम पर ही नहीं बनी, बल्कि पुराने वक्त में अच्छे और बुरे की पहचान अमीर और ताकतवर लोगों से जुड़ी। समाज में जो ऊंचे लोग माने जाते थे उन्हें अच्छा समझा जाता था, बाकी सब आम लोग माने जाते थे। धीरे धीरे ये सोच इंसान के स्वभाव और उसके अंदर की खासियतों से जुड़ गई। नीत्शे ने कहा कि हर किसी में ये खासियत नहीं हो सकती थी, इसलिए ये नियम चुनिंदा लोगों के लिए थे। उस वक्त अच्छाई को अलग होने, बेहतर बनने और दूसरों से ऊपर होने की निशानी माना जाता था। यही तरीका पुराने समाज में सबसे ज्यादा चलता था। अच्छा और बुरा वाली सोच बिल्कुल अलग है। इसमें बुराई का मतलब होता है जब कोई किसी और का नुकसान करता है, और अच्छाई का मतलब है जब कोई दूसरों की भलाई की फिक्र करता है। ऐसी नैतिकता हर किसी के लिए बराबर नियम मानती है, मतलब सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। इस सोच में इंसानियत और बराबरी को बहुत अहमियत दी जाती है, जिससे हर इंसान की इज्जत होनी चाहिए। ये बातें आजकल हमें बहुत आम लगती हैं, लेकिन पुराने वक्त में ऐसा नहीं था। उस समय अच्छाई का मतलब सिर्फ कुछ खास लोगों की खूबियों से था, सबके लिए नहीं। नीत्शे के हिसाब से ये बदलाव अचानक नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये सब एक तरह की बगावत थी, जिसमें कमजोर लोगों ने उन ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जो खुद को हमेशा अच्छा मानते थे। कमजोर और दबे हुए लोग जो पहले अपने साथ हो रहे जुल्म का कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने मन में नफरत और गुस्सा पाला। इसी गुस्से से बुरा और बुराई का नया मतलब निकला, जिससे उन्होंने ताकतवर लोगों को गलत ठहराना शुरू कर दिया। फिर अच्छाई का मतलब बदल गया, अब वो दूसरों की मदद और हमदर्दी दिखाने में आ गया। ये नई सोच धीरे धीरे समाज में फैल गई और पुराने तरीके की नैतिकता को पीछे छोड़ दिया। नीत्शे के मुताबिक आज की नैतिकता असल में एक तरह का बदला है, जिसमें खुशहाल और मजबूत लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश होती है। उन्होंने कहा कि ये नई सोच सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए नहीं आई, बल्कि इसमें पुरानी नफरत और बदला छुपा हुआ है। नीत्शे ने यह भी बताया कि धर्म में भी कई बार लोगों को डर और सजा का डर दिखाया जाता है, जबकि असल में प्यार और माफी की बात की जाती। उन्होंने देखा कि आजकल लोग दूसरों को सही गलत ठहराने में इतना डूब जाते हैं कि असली इंसानियत पीछे छूट जाती है और बस गुस्सा और नफरत रह जाती है। पहली सोच यह नहीं बताती कि जो समाज के ऊंचे लोग थे वो दूसरों की आलोचना या नई नैतिकता को क्यों माने। उनका अपना अलग नजरिया था, जिसमें दूसरों की मदद या बराबरी की बात की जगह नहीं थी। दूसरी सोच, जिसमें अपराध बोध और बुरे मन का जिक्र है, इससे इस सवाल का जवाब मिलता है। नीत्शे ने कहा कि अपराध बोध की जड़ कर्ज में छुपी है। जैसे अगर कोई कर्जदार अपना कर्ज नहीं चुकाता, तो जिसे कर्ज देना था वो अपना नुकसान पूरा करने के लिए उसे सजा
या और कोई तरीका आजमा सकता है। वैसे ही जब कोई इंसान समाज के नियम तोड़ता है तो उसमें अपराध बोध पैदा होता है, जैसे उसने किसी का हक मार लिया हो और अब उसे उसकी भरपाई करनी है। शुरू में ये सोच सिर्फ चीजों या पैसों के लेन देन में थी, लेकिन धीरे धीरे ये अंदर की भावना बन गई। अब अगर कोई गलती करता है तो उसे खुद पर शर्म और अपराध बोध महसूस होता है, जो उसके अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। नीत्शे ने बताया कि यही शुद्ध अपराध बोध इंसान की सोच और मन पर गहरा असर डालता है। इसमें इंसान खुद को ही दोषी मानने लगता है, भले ही कोई उसे सीधे सजा न दे। इससे धर्म या समाज के नियम इतने असरदार हो जाते हैं कि इंसान खुद अपने मन में सजा देने लगता है, भले ही असल में कोई नुकसान हुआ हो या नहीं। कभी कभी ये भावना इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान खुद को बेकार समझने लगता है और खुद को सजा देने की आदत डाल देता है। आगे नीत्शे ने बताया कि जब इंसान अपने मन में खुद को इतना दबा देता है कि उसे अपनी इच्छाओं को ही बुरा समझने की आदत हो जाती है, तो ये त्याग या संयम कहलाता है। हालांकि ये धर्मों में बहुत आम है, लेकिन नीत्शे के मुताबिक ये खुद के खिलाफ बहुत हानिकारक है। इस सोच में इंसान खुद पर शक करने लगता है और खुद को बेकार मानने लगता है। इस तरह की नैतिकता और नियम इंसान की असली आजादी और आत्मसम्मान को खत्म कर देते हैं। नीत्शे ने बताया कि जब इंसान अपने दुख का कारण ढूंढता है तो वो किसी न किसी को दोषी ठहराना चाहता है। बहुत बार इंसान खुद को ही अपनी तकलीफ का जिम्मेदार मानने लगता है। ऐसे में धर्म या समाज का नेता कहता है कि तुम्हारे दुख के पीछे तुम्हारी ही गलती है, इसलिए तुम्हें खुद ही सजा भुगतनी चाहिए। इस सोच में इंसान खुद को दोषी मानता है, खुद को सजा देता है और अपनी तकलीफ को खुद की गलती मानकर खुद पर ही गुस्सा करता है। इससे इंसान का आत्मसम्मान कम हो जाता है और उसका मन और भी कमजोर हो जाता है। नीत्शे के मुताबिक ऐसा त्याग और खुद को सजा देने की आदत इंसान के मन और सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इंसान खुद को ही कमतर समझने लगता है और उसके अंदर लगातार एक तरह का तनाव और उलझन पैदा हो जाती है। भले ही कुछ लोग ये सोचते हैं कि जीवन में दुख से बचने का यही रास्ता है, लेकिन नीत्शे का मानना है कि ये सोच इंसान को और बीमार बना देती है। इंसान जितना खुद पर सख्ती करता है, वो उतना ही अंदर से टूटता जाता है। नीत्शे ने ये भी कहा कि पुराने नैतिक नियम सिर्फ ईसाई धर्म या त्याग पर ही सवाल नहीं उठाते, बल्कि कई और बातें भी उन्होंने गलत बताई। जैसे उन्होंने दया और हमदर्दी के बारे में भी कहा कि यह हमेशा उतनी सच्ची नहीं होती जितनी दिखाई देती है। कई बार लोग दया दिखाकर अपने अंदर एक छोटी सी ऊंचाई या दूसरों पर अपनी अहमियत महसूस करते हैं। इसके अलावा जब हम हमेशा दुख को गलत और सुख को ही सही मानने लगते हैं, तो असल में हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। नीत्शे का कहना है कि सुख और दुख दोनों का अपना महत्व है और सिर्फ दुख से बचने के चक्कर में इंसान अपनी असली जिंदगी को खो देता है। अगर नीत्शे की बात सही मानी जाए तो दुख या तकलीफ हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी ये इंसान की तरक्की या अंदरूनी मजबूती के लिए भी जरूरी हो सकती है। नीत्शे का कहना था कि जो लोग सिर्फ दया या हमदर्दी की नैतिकता पर भरोसा करते हैं, वे जल्दी से मान लेते हैं कि हर दुख गलत है, जबकि असल में हर इंसान के लिए उसका दुख अलग मायने रखता है। बाहर से देखने वाले लोग मान लेते हैं कि दुख का होना बुरा है, लेकिन कई बार उसी दुख से इंसान को खुद को समझने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। नीत्शे ने पुराने नैतिक और धार्मिक नियमों की गहराई से आलोचना की। उनके मुताबिक गुनाह, दूसरी दुनिया की बातें, आजादी की गलत समझ, दूसरों के लिए खुद को भुला देना या जीवन की खुशी को दबाना, इन सब बातों को उन्होंने समाज के लिए नुकसानदायक बताया। नीत्शे का मानना था कि इंसान को हमेशा कुछ न कुछ महत्व देना ही पड़ता है, इसलिए जब तक नई और मजबूत सोच नहीं आएगी, तब तक पुरानी आदतें नहीं बदलेंगी। उनका मानना था कि नई सोच और नए मूल्य बनाना हर इंसान का काम है और यही काम असली समझदार लोगों को करना चाहिए।
हालांकि नीत्शे ने बहुत साफ साफ ये नहीं बताया कि कौन से नए मूल्य अपनाने चाहिए, लेकिन उनका इशारा यही था कि हर इंसान को खुद से अपने लिए मायने और सोच बनानी होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में कीमती नहीं होती, बल्कि हम ही उसे महत्व देते हैं। हमारी सोच, नजरिया और अपनापन ही असल में चीजों को मायने देता है। इसलिए असली जिंदगी वही है जिसमें इंसान अपनी सोच और अपने नियम खुद बनाता है, किसी और के बनाए पुराने कायदे कानून में ही न फंसा रहे। नीत्शे ने कहा कि असली मूल्य या अहमियत बाहर की दुनिया में खुद ब खुद नहीं मिलती, बल्कि हम इंसानी चीजों को मायने देते हैं। हर इंसान अपने अनुभव और सोच से चीजों को महत्व देता है, लेकिन ये सवाल उठता है कि जब सब कुछ इंसान के नजरिए से तय होता है, तो नीत्शे खुद भी कैसे कह सकते हैं कि उनकी बातें सही हैं और बाकी सब गलत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नीत्शे का मतलब है कि हर इंसान अपने लिए सही गलत तय कर सकता है और किसी की राय को कोई भी सच मानने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कुछ का कहना है कि नीत्शे जब मूल्य बनाना बोलते हैं तो उनका मतलब होता है कि हम इंसान ही अपने हालात, सोच और हालात के हिसाब से अपना नजरिया बनाते हैं, और ये बनाना भी आसान नहीं होता। इसमें काफी मेहनत और किस्मत का भी रोल होता है। नीत्शे ने मानवीय मूल्यों को एक तरह की कला या रचना की तरह समझा। जैसे एक कलाकार अपने रंग और सोच से नई तस्वीर बनाता है, वैसे ही इंसान अपनी जिंदगी को नए मायने देता है। नीत्शे के हिसाब से ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता और इसमें बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। नीत्शे ने ये भी कहा कि समाज में जो पुराने नियम या मूल्य बने, वो भी एक तरह से लोगों की नई सोच और बदलाव की वजह से ही बने थे, भले ही वो आज हमें पुराने या गलत लगे। नीत्शे ने हमेशा ये बात सामने रखी कि हर इंसान को अपने लिए नए मूल्य खुद बनाने चाहिए, न कि बस जो पहले से चल रहा है उसी को मान लेना चाहिए। उनके हिसाब से सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान अपनी सोच और जिंदगी का मालिक खुद बने। हालांकि उन्होंने कोई एक नियम या तरीका नहीं बताया कि कौन सा मूल्य सबसे अच्छा है, लेकिन उन्होंने कई तरह की बातें जरूर बताई जो इंसान के लिए जरूरी हो सकती है, जैसे ईमानदारी, खुद पर भरोसा, नई सोच और अपनी असलियत को पहचानना। नीत्शे के लिए सबसे जरूरी चीज है इंसान की ताकत, ऊर्जा और जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा। उनका कहना था कि अच्छा वही है जो इंसान के अंदर ताकत और हिम्मत बढ़ाए, बुरा वो है जो इंसान को कमजोर बना दे। खुशी का मतलब है जब इंसान खुद को और मजबूत बनता हुआ महसूस करे, जब वो मुश्किलों को पार कर ले। नीत्शे मानते थे कि हमें हमेशा आगे बढ़ने और अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। शांति या बस संतुष्ट रहना उनके लिए इतना जरूरी नहीं था, बल्कि असली मजा तो अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने और मुश्किलों से लड़ने में है। नीत्शे के मुताबिक असली अच्छाई वही है जिसमें इंसान खुद को बेहतर बनाने में लगा रहे, अपनी कमियों पर जीत हासिल करे और अपने जीवन को खुद अपने दम पर आगे बढ़ाए। नीत्शे की ये सोच सिर्फ दूसरों पर हावी होने या किसी पर जुल्म करने के बारे में नहीं थी, बल्कि खुद को बदलने, खुद को संभालने और अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा लाने के बारे में थी। असली ताकत इंसान के खुद के अंदर होती है, जब वो अपने इरादों पर टिका रहे और मुश्किल हालत में भी हार न माने। उनके हिसाब से इंसान का असली जीवन तभी अच्छा है जब वो अपनी ताकत, सेहत और आत्मविश्वास बढ़ाए और अपनी असल पहचान बनाए रखे। नीत्शे की सोच में इंसान का बढ़ना, मजबूत होना और अपने अंदर की ताकत को फैलाना ही असली अच्छाई है। वे मानते थे कि जो भी हमें आगे बढ़ने, मजबूत बनने और अपने जीवन को फैलाने की ताकत दे, वही हमारे लिए अच्छा है। ये सिर्फ बाहरी ताकत या किसी पर हुकूमत चलाने वाली ताकत नहीं, बल्कि अपने आप को पहचानने, अपनी कमियों को दूर करने और अंदर से मजबूत बनने वाली ताकत है। उनके हिसाब से जिंदगी में आगे बढ़ना, नई नई चीजें सीखना और हर हाल में अपनी ताकत को महसूस करना। अगर हम अपने जीवन को हमेशा छोटा, डरपोक या कमजोर समझते रहें, तो उसमें कोई असली सुख नहीं होता।
नीत्शे का कहना था कि हर इंसान के अंदर आगे बढ़ने और खुद को साबित करने की चाह होती है और इसे दबाना सही नहीं है। इसके साथ ही नीत्शे ने जिंदगी को अपनाने और जैसा है वैसे ही उसे स्वीकार करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हमें अपने हालात, अपनी खुशियां और अपने दुख को भी अपनाना चाहिए और उन्हें बदलने या उनसे भागने की बजाय उसी में अपनी जिंदगी को सुंदर और खास बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मानना था कि इंसान को बस शिकायत करने या दूसरों की गलती निकालने में समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी को खुद संवारना चाहिए। यही असली ताकत, असली हिम्मत और असली अपनापन है। नीत्शे ने अपने विचारों में जिंदगी को पूरी तरह अपनाने और जैसा है वैसे ही उसे स्वीकार करने की बात की। उनका कहना था कि असली खुशी तब है जब हम अपनी पूरी जिंदगी को, हर अच्छे बुरे पल को वैसे ही अपना लें जैसे वो है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें अपनी जिंदगी बार बार वैसे ही जीनी पड़े तब भी हम उसे हाँ कह सके, यही असली अपनापन और हिम्मत है। नीत्शे ने इसे हाँ कहना और जिंदगी को स्वीकार करना कहा। उनकी ये सोच पुराने धार्मिक नियमों और नैतिकता की आलोचना से बिल्कुल उलट थी, क्योंकि वहाँ इंसान को खुद से और अपनी जिंदगी से दूर होने के लिए कहा जाता था और हमेशा किसी और दुनिया या किसी आदर्श की तलाश में भटकाया जाता था नीत्शे ने कहा कि इस तरह की सोच से इंसान अपने असली जीवन को खो देता है। उन्होंने साफ बोला कि हमें अपनी कमजोरियों, परेशानियों, खुशियों और हर चीज को अपनाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में असली जिंदगी छुपी है। सच बोलना और खुद के साथ ईमानदार रहना नीत्शे के लिए बहुत जरूरी था। उनके हिसाब से असली ताकत और असली कीमत उसी इंसान की है जो सच का सामना कर सके, चाहे वो सच कितना भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा लोग अपने आप से और दुनिया से सच छुपा लेते हैं और बिना सोचे समझे अपने पुराने विश्वासों में ही जीते रहते हैं। नीत्शे मानते थे कि जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना चाहिए, जिसमें इंसान लगातार सीखता रहे, सच को खोजता रहे और अपने अनुभवों से आगे बढ़ता रहे। यही रास्ता है जिसमें इंसान अपनी सच्ची पहचान पा सकता है और जिंदगी को पूरी तरह अपना सकता है। नीत्शे ने सच बोलने को बहादुरी और मजबूती की पहचान माना। उनके हिसाब से ईमानदारी सिर्फ अपनी बात कह देने का नाम नहीं, बल्कि सच्चाई से जीने की हिम्मत रखना है। उन्होंने कहा कि बहुत लोग अपने फायदे या आराम के लिए सच से बचते हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो हर हाल में सच का सामना कर सके। नीत्शे के मुताबिक अगर इंसान खुद से झूठ बोलता है तो असल में वो अपने ही सोच और आत्मा को कमजोर करता है। नीत्शे ने पुराने धार्मिक और नैतिक नियमों की आलोचना करते हुए कहा कि इनमें अक्सर दिखावे और झूठ ज्यादा होते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग खुद को बहुत अच्छा या धार्मिक मानते हैं, वो भी कई बार सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं और बस अपना अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं। नीत्शे ने इस तरह की दोहरी सोच को बहुत नुकसानदायक बताया। उन्होंने ये भी माना कि कभी कभी सच जानना और कहना बहुत मुश्किल और तकलीफ देने वाला हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद नीत्शे ने कहा कि हमें सच के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। उनके लिए सच्चाई का सामना करना ही सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि इसी से इंसान अपनी असली पहचान और असली जिंदगी जी सकता है। नीत्शे के मुताबिक सच के बिना जिंदगी अधूरी है और सच्चाई ही वो चीज है जो इंसान को मजबूत बनाती है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। नीत्शे ने कला और कल्पना को भी बहुत अहम बताया। उनका मानना था कि सिर्फ सच के भरोसे रहना काफी नहीं, बल्कि इंसान को कभी कभी सुंदर झूठ, कला और कल्पना की भी जरूरत होती है, ताकि वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सके। उनके हिसाब से कला हमें नई नजर देती है, जिंदगी में रंग भरती है और कई बार मुश्किल सच्चाई को भी सहने लायक बना देती है। इस तरह नीत्शे की नजर में सच और कला दोनों इंसान के लिए जरूरी है। एक इंसान को मजबूत बनाती है, दूसरी इंसान को जीने का नया नजरिया देती। नीत्शे के लिए
कला और कलाकार होना बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जैसे कलाकार किसी चीज को सुंदर बना देता है, वैसे ही इंसान को अपनी जिंदगी को भी एक तरह की कला की तरह देखना चाहिए। मतलब अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो उसे ऐसे नजरिए से देखना सीखो कि वो खूबसूरत या खास दिखने लगे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जिंदगी को भी वैसे ही ढालना चाहिए जैसे कलाकार अपनी तस्वीर बनाता है। इंसान को अपने किरदार और जिंदगी को एक सुंदर रूप देना चाहिए जिसमें हर छोटी बड़ी बात को अपनाया जाए और अपनी कमियों को भी धीरे धीरे बेहतर बनाया जाए। नीत्शे मानते थे कि कला सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बल्कि इंसान के जीने का तरीका है। हमें अपनी जिंदगी को अपनी कला बनाना है जिसमें अपना अंदाज, अपनी कहानी और अपना रंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि असली खुशी और संतोष तब आता है जब हम अपनी पूरी जिंदगी को एक कहानी की तरह संवारते हैं जिसमें हर पल की अपनी अहमियत हो। नीत्शे के हिसाब से कला और सच में कभी कभी टकराव हो सकता है। सच हमेशा बहुत भारी या मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन कला हमें उस सच्चाई से जूझने की ताकत देती है। अगर जिंदगी में बस सच्चाई ही हो तो इंसान थक सकता है या निराश भी हो सकता है, लेकिन कला इंसान को जीने की नई वजह देती है, उसे खुशी और उम्मीद देती है और कई बार सच की कड़वाहट को भी आसान बना देती। नीत्शे ने कहा कि इंसान को कभी कभी झूठी सुंदरता, कल्पना या कला की जरूरत होती है ताकि वो अपनी सच्चाई को भी बेहतर तरीके से समझ सके और जी सके। इस तरह कला इंसान की सबसे बड़ी साथी है जो उसे मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। नीत्शे के लिए असली इंसानियत और आजादी का मतलब है कि इंसान अपनी अलग सोच, अपनी पहचान और अपनी मर्जी से जिंदगी जिए। उन्होंने हमेशा इस बात की तारीफ की कि इंसान को समाज, धर्म या पुराने नियमों की बेड़ियों में नहीं बंधना चाहिए। हर किसी को अपनी सोच खुद बनानी चाहिए और खुद अपने फैसले लेने चाहिए। नीत्शे के मुताबिक जो लोग सिर्फ दूसरों की कही बातों पर चलते हैं या बिना सोचे समझे किसी बात को सच मान लेते हैं, वे अपनी असली पहचान खो देते हैं। असली आजादी और पहचान तभी मिलती है जब इंसान खुद अपने लिए रास्ता बनाए, अपने फैसलों का जिम्मा खुद ले और अपनी गलतियों से भी सीखे। नीत्शे ये भी कहते हैं कि हर किसी की अलग पहचान अपने आप में बहुत कीमती नहीं होती, बल्कि असली कीमत उसकी मेहनत, उसकी सोच और उसकी समझ से बनती। कुछ लोग अपनी असली पहचान को लगातार सुधारते हैं, खुद पर काम करते हैं और अपनी जिंदगी को खुद ही नया रंग देते हैं। ऐसे लोग ही सच में खास होते हैं। नीत्शे के हिसाब से हमें दूसरों की देखा देखी या सिर्फ किसी नियम में बंद कर नहीं जीना चाहिए। हमें खुद अपने नियम बनाने चाहिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और हर वक्त सीखते रहना चाहिए। उन्होंने आजादी को एक पेड़ की तरह बताया जिसमें हर सोच, हर फैसला और हर बदलाव आपस में जुड़े होते हैं और मिलकर इंसान को मजबूत बनाते हैं। उनकी नजर में यही असली अपनापन और असली खुशी है, जब इंसान खुद के लिए अपनी मर्जी से और अपनी पहचान के साथ जीता है। नीत्शे के नजरिए में हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग मूल्य और सोच का होना बहुत जरूरी है। उनके हिसाब से जिंदगी में बस एक ही सिद्धांत या नियम से सब कुछ नहीं समझा जा सकता। उन्होंने माना कि सच्चाई और कला दोनों जरूरी हैं, लेकिन कई बार ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट भी हो सकते हैं। यही वजह है कि नीत्शे के मुताबिक इंसान को एक साथ कई तरह के नजरिए और सोच को अपनाना आना चाहिए। किसी भी एक सोच या नियम में बंध जाना इंसान की असली आजादी और समझ को रोक देता है। नीत्शे ने कहा कि जितनी ज्यादा अलग अलग नजरिए से हम चीजों को देख सकते हैं, उतना ही हमारी समझ बढ़ती है। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने अनुभव, भावनाएं और सोच को अलग अलग तरीकों से देखे, समझे और अपनाए। असली समझ और अपनापन तब आता है जब इंसान अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग नजरिए से अपनाता है, चाहे वे आपस में एक दूसरे से टकराते ही क्यों ना। नीत्शे के लिए ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत है। नीत्शे के विचारों में
जिंदगी और सोच की विविधता ही असली खूबसूरती है। उन्होंने माना कि इंसान की असली तरक्की और पहचान उसकी इसी काबिलियत में है कि वो अलग अलग सोच और मूल्यों को साथ लेकर चल सके। यही वजह है कि उनके लिए अलग अलग विचार, भावनाएं और अनुभव आपस में मिलकर एक खूबसूरत, मजबूत और अनोखी जिंदगी बनाते हैं। नीत्शे के मुताबिक इसी में इंसान की सबसे बड़ी आजादी, असली खुशी और गहराई छुपी है। नीत्शे ने इंसान के मन और पहचान को भी बहुत अहमियत दी। उनके हिसाब से इंसान को खुद को समझना, खुद पर काम करना और अपने मन की गहराई में झांकना चाहिए। असली बदलाव, असली ताकत और असली खुशी इंसान के अपने अंदर से ही आती है और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हर इंसान खुद को अच्छे से जाने, पहचाने और खुद को वक्त के साथ बेहतर बनाता रहे। नीत्शे ने पुराने नैतिक नियमों की गहराई से आलोचना की और बताया कि बहुत सारी नैतिकताएं इंसान की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। उन्होंने कहा कि अपराध बोध और खुद को दुख देने वाली सोच इंसान को अंदर से कमजोर बनाती है। नीत्शे के मुताबिक अगर इंसान और समाज को वाकई खुश और मजबूत बनाना है तो उन्हें अपनी सोच और आदतों को बदलना चाहिए। उनके लिए मन और सोच की जांच पड़ताल, खुद को जानना और अपनी असलियत को पहचानना बहुत जरूरी है। नीत्शे ने यह भी कहा कि इंसान के अंदर एक जैसी कोई आत्मा या मैं हमेशा बनी रहती है। ये बात सही नहीं है। उन्होंने माना कि इंसान का मन, उसका सोचने का तरीका और उसकी इच्छाएं लगातार बदलती रहती हैं। हर इंसान के अंदर कई तरह की इच्छाएं, भावनाएं और सोचें चलती रहती हैं और ये सब मिलकर उसकी पहचान बनती है। कई बार इंसान खुद को एक जैसा समझ लेता है, लेकिन असल में उसके अंदर बहुत कुछ बदलता रहता है। नीत्शे ने बार बार कहा कि हमें अपने अंदर की अलग अलग इच्छाओं, भावनाओं और नजरियों को समझना चाहिए। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो अपनी सोच और इरादों का मालिक है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी बहुत सारी पसंद नापसंद। नीत्शे मानते थे कि इंसान का असली विकास तब होता है जब वो खुद को बेहतर समझने लगे, अपने अंदर झांके और खुद को नया रूप देने की कोशिश करे। इसी से इंसान को अपनी सच्ची पहचान और ताकत मिलती है। नीत्शे का मानना था कि इंसान की सोच और उसके मन के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी इच्छाएं और भावनाएं काम करती हैं। इंसान का हर काम या चाहत सिर्फ उसकी अपनी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कई तरह की इच्छाएं, भावनाएं और आदतें छुपी रहती हैं जो उसे अलग अलग तरह से सोचने और करने के लिए मजबूर करती हैं। जैसे किसी को खाने की इच्छा हो, किसी को कुछ पाने या जीतने की चाह, किसी को किसी बात का डर हो या किसी से प्यार हो, ये सब चीजें उसके फैसलों और सोच का हिस्सा बनती हैं। नीत्शे ने कहा कि असली मन या आत्मा कोई एक चीज नहीं है, बल्कि बहुत सारी अलग अलग भावनाओं, इच्छाओं और सोच का मिलने जुला रूप है। उन्होंने माना कि इंसान का मन एक तरह की भीड़ है जिसमें हर इच्छा, हर भावना और हर आदत की अपनी जगह और ताकत है। कभी कभी ये एक दूसरे से टकराती है तो कभी एक दूसरे का साथ देती है। इंसान की असली पहचान भी इन्हीं सब के मेल से बनती है। नीत्शे के मुताबिक आत्मा या मन हमेशा एक जैसा, अमर या एकदम पक्का नहीं होता। वो अंदर से बदलता रहता है, टूट सकता है या नया बन सकता है। इंसान का मन जितना जटिल और अलग अलग सोचों का मेल है, उतना ही वो सीख सकता है और खुद को बदल सकता है। इसलिए नीत्शे का कहना है कि हमें अपने मन को एक बड़ी भीड़ या समाज की तरह समझना चाहिए, जिसमें बहुत सारी अलग अलग आवाजें, इच्छाएं और भावनाएं होती। इंसान को चाहिए कि वो अपने मन को अच्छे से पहचाने, उसकी जटिलता को समझे और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाए। नीत्शे का मानना था कि इंसान की असली पहचान या स्वयं कोई बनी बनाई चीज नहीं है, बल्कि इसे हर इंसान को खुद अपने जीवन में धीरे धीरे बनाना और गढ़ना पड़ता है। ये पहचान पैदा होती है, तैयार होती है, मेहनत और कोशिश से बनती है। नीत्शे की सोच में एक अच्छा इंसान वही है जो अपने आप को नए तरीके से, अपने हुनर और अपने जीवन के अनुभवों से खुद तैयार करता है, जैसे एक कलाकार अपने हुनर से कोई सुंदर तस्वीर बनाता।
उसके लिए सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि वह अपने जीवन को ऐसा बनाए जिसे देखकर वो खुद भी खुश हो सके, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें या परेशानियां क्यों ना आए हो। नीत्शे के हिसाब से एक इंसान का जीवन अगर उसके अपने बनाए हुए उसूलों और रचनात्मक सोच पर खड़ा है तो वही असली और काबिल पहचान है। कुछ लोग मानते हैं कि नीत्शे ने अपनी किताबें लिखकर खुद को भी एक अलग और अनोखे इंसान की तरह गढ़ा और उसकी अपनी पहचान भी उसकी रचनाओं से ही बनी। लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है। कुछ विचारक तो ये भी कहते हैं कि नीत्शे का खुद का जीवन एकता और स्थिरता की बजाय अंदर से बिखरा हुआ या बदलता हुआ, और उसने अपने अनुभवों से यही बात समझाई कि इंसान को अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाने के लिए किसी एक तय ढांचे की जरूरत नहीं, बल्कि वह अपनी पहचान कई रूपों में भी जी सकता। नीत्शे की लिखाई का तरीका भी बाकी दार्शनिकों से बहुत अलग था। वो लंबी लंबी थ्योरी या सीधे सीधे तर्क नहीं देता था, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों या टुकड़ों में अपने विचार जल्दी जल्दी और अलग अलग अंदाज में पेश करता था। उसकी किताबों में कोई एक ही कहानी या एक जैसा तर्क नहीं चलता, बल्कि हर हिस्सा अपने आप में अलग और कभी कभी पिछले हिस्से से भी जुड़ा नहीं होता। वो कहता था कि कुछ बातें हर किसी को समझ में आ जाए, ये जरूरी नहीं। कई बार तो वो खुद चाहता था कि उसकी बातें सिर्फ उन्हीं तक पहुंचे जो सही मायने में समझने की कोशिश करें। इसलिए नीत्शे की सोच और उसकी किताबें दोनों ही आम लोगों की आदत से हटकर हैं। वो इंसान को खुद से सवाल करने, अपने आप को खोजने और अपने जीवन की कहानी खुद लिखने के लिए उकसाता है। नीत्शे की कुछ किताबों में तर्क लगातार चलता है, लेकिन वहाँ भी वो अक्सर अचानक बात बदल देता है, एक धागा छोड़कर नई बात शुरू कर देता है। पढ़ने वाला खुद जोड़ता है कि ये बातें आपस में कैसे जुड़ती हैं। उसकी एक किताब में तो पूरी कहानी किसी किरदार की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन वो भी कोई सीधी सपाट कहानी नहीं, बल्कि अलग अलग किस्सों की तरह चलती है और आखिर में भी नतीजा साफ नहीं होता। नीत्शे का लिखने का तरीका अक्सर अफोरिज्म की तरह होता है, यानी वो छोटी छोटी बातों या टुकड़ों में अपनी बात कहता है। जर्मन सोच में ये तरीका पहले भी चलता रहा है और नीत्शे ने इसी तरीके को अपनाया, लेकिन उसमें अपनी अलग झलक जोड़ी। कुछ लेखक तो ये बातें खुद के लिए लिखते थे, पर नीत्शे ने इसे सोचने समझने और खुद से बहस करने का एक तरीका बना लिया। नीत्शे के कई ऐसे छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो किसी बड़ी बात को बड़े सीधे तरीके से कह देते हैं, जैसे खुदगर्जी नजरिए का नियम है, पास की चीज बड़ी और भारी लगती है, दूर की चीज छोटी और हल्की। कभी कभी वो एक लाइन में पूरी सोच को पलट भी देता है, जिससे पढ़ने वाला सोचने को मजबूर हो जाता है। बहुत बार उसकी बातें दो लोगों की बातचीत जैसी लगती हैं, जिसमें एक कुछ कहता है, दूसरा पलटकर जवाब देता है, जैसे तुम्हारी तारीफ वही करता है जो तुम्हारा बराबरी वाला है। और कभी वो इसी तरह के छोटे छोटे तानों से जिंदगी की बड़ी सच्चाइयों को पकड़ लेता है। नीत्शे का मकसद बस तजुर्बा करना या सबको चौंका देना नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि लोग खुद सोचे, उलझे और अपनी समझ बनाएं। उसकी हर लाइन कोई प्रयोग नहीं होती, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातें पूरे हिस्से का निचोड़ बन जाती हैं। उसकी किताब में एक जगह वो लिखता है कि इंसान को किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है, इसलिए वो कुछ भी ना करने से अच्छा कुछ भी करना या किसी भी चीज को चाहना शुरू कर देता है, इवन अगर उसे उसके लिए कुछ ना मिले। यही बात उसकी सोच का निचोड़ भी है कि इंसान खालीपन से डरता है और जीने के लिए उसे कोई लक्ष्य चाहिए होता है, फिर चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न हो। नीत्शे का अंदाज और उसका तरीका आम सोच और लिखाई से बिल्कुल अलग है, इसलिए उसकी किताबें एक बार में पूरी तरह समझ में नहीं आती। वो चाह भी नहीं था कि उसकी हर बात हर किसी को तुरंत समझ में आ जाए। उसका असली इरादा था कि लोग खुद उस पर सोचें, उसे महसूस करें और अपनी राह खुद तलाशें। नीत्शे अपने लिखने के अंदाज में छोटे छोटे टुकड़े यानी अफोरिज्म बहुत इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी बातों को एक साथ जोड़कर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता। उसके लिखे में सिर्फ ये एक चुनौती नहीं है, बल्कि उसकी भाषा में बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। नीत्शे अक्सर बहुत सारी कहावतें, मजाक, कटाक्ष और उलझी हुई बातें लिखता है,
जिससे पढ़ने वाले को खुद मेहनत करके असली मतलब समझना पड़ता है। उसकी भाषा में कई बार जानबूझकर ज्यादा बोलना, कम कहना या उल्टा पुल्टा कहना भी शामिल है, ताकि पढ़ने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। वो अक्सर पुरानी और अपने समय की दूसरी लिखाई से भी बातें उठाता है, और अगर ये संदर्भ ना समझ आए तो असली बात भी छूट जाती है। कई बार नीत्शे खुद ही कोई काल्पनिक किरदार बनाकर उसकी जुबान में लिखता है, बाद में उसी बात को या तो काट देता है या नया मतलब निकाल देता है। इसलिए किताब पढ़ते वक्त समझना मुश्किल हो जाता है कि असली सोच कौन सी है, कौन सा किरदार क्या कह रहा है और नीत्शे खुद क्या मानता है। कई बार किताब की अलग अलग लाइनों में इतनी चमकदार बातें होती हैं कि उनका मतलब हमेशा याद रह जाता है, लेकिन पूरी किताब के बाकी हिस्से का कनेक्शन छूट जाता है और सिर्फ वो यादगार लाइनें ही अफोरिज्म बन जाती हैं। ऐसे में पूरी किताब को एक साथ समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई ध्यान से पढ़े तो गहराई तक भी जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि नीत्शे की किताबें एक ही किस्म की आवाज में चलती हैं, जैसे कोई अपनी सोच की कहानी सुना रहा हो, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि हर किताब में अलग अलग किरदारों और अलग अलग आवाजों से बात होती है और हर बार अंदाज बदल जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि पहले ये समझा जाए कि कौन बोल रहा है और नीत्शे खुद क्या सोच रखता है। नीत्शे की किताबें पढ़ने वाले के लिए सबसे जरूरी ये है कि वो नीत्शे के लहजे, उसकी भावनाओं और उसकी गर्मजोशी को महसूस करे। उसकी लिखाई में बहुत गुस्सा, ताना, विरोध और बहुत सारी तेज भावनाएं दिखती हैं। वो हर मौके पर समाज के पुराने विचारों पर तीखा वार करता है, कभी मजाक उड़ाता है, कभी चिढ़ाता है और कई बार विरोधियों की सोच को ही पलटकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है। नीत्शे की लिखाई में बहुत ज्यादा जोश, तकरार और भावनाओं की गर्मी है, जिससे पढ़ने वाला उसकी सोच को सिर्फ पढ़ ही नहीं बल्कि महसूस भी कर पाता है। नीत्शे की किताबों में जानबूझकर ऐसा तरीका अपनाया गया है जिससे किसी भी सीधे साधे ईसाई को बहुत तेज चोट लगे। इसकी वजह यह है कि नीत्शे खुद मानता था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने पुराने विचारों और धर्म में ही रहना चाहिए, क्योंकि वही उनके लिए सबसे अच्छा। उसकी नजर में हर कोई उसकी सोच को समझ भी नहीं सकता और कई बार अगर समझ भी ले तो खुद को नुकसान ही पहुंचा बैठेगा। इसलिए नीत्शे अपनी बात इतनी कड़वी और तीखी भाषा में कहता है कि जो लोग ईसाई विचारधारा के बिना नहीं रह सकते, वो उसकी किताब को पढ़ते ही गुस्से में आ जाए और असली बात को समझ ही न पाए। इससे नीत्शे एक तरह से अपने असली पाठकों को छांट लेता है, यानी जो लोग उसकी बातों से फायदा उठा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं तक उसका संदेश पहुंचता है। नीत्शे खुद मानता है कि कुछ किताबें किसी के लिए अच्छी हो सकती हैं और किसी दूसरे के लिए बिल्कुल उल्टा असर कर सकती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पढ़ने वाला इंसान किस तरह का है। इसी वजह से नीत्शे की किताबें पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसकी बातों में जानबूझकर कड़वाहट, गुस्सा और उकसाने वाला लहजा हो सकता है, ताकि गलत लोगों तक उसकी सोच ना पहुंचे। नीत्शे के विचारों में कुछ खास बातें बार बार दिखाई देती हैं, जैसे इच्छा शक्ति, यानी हर चीज की जड़ में ताकत को बढ़ाने की कोशिश होना, अनंत पुनरावृत्ति यानी वही जीवन बार बार जीना, और नजरिए की विविधता यानी हर चीज को अलग अलग नजरिए से देखना। इन बातों को लेकर कई लोगों में बहस है कि नीत्शे क्या कहना चाहता था, क्योंकि वो इन्हें बहुत ही गूढ़ और अलग अंदाज में पेश करता है। कुछ लोग इसे दुनिया को समझने का नया तरीका मानते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ इंसानी मन की एक आदत या सोच मानते हैं। नीत्शे खुद भी कई बार इन्हीं विचारों पर बार बार लौटता है, लेकिन हमेशा साफ साफ और सीधी बात नहीं करता, जिससे हर कोई अपने अपने तरीके से इन बातों को समझ लेता है। इच्छा शक्ति वाली सोच के हिसाब से इस दुनिया में जो कुछ भी है वो अपनी ताकत और असर बढ़ाने की कोशिश करता है। ये बात कभी कभी बहुत गहराई से तो कभी कभी बहुत सीधे शब्दों में कही जाती है। नीत्शे के हिसाब से इंसान भी, जानवर भी, यहाँ तक कि हर छोटी चीज भी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है और यही उसके जीने की असली वजह है। रजिन्स्टर का कहना है कि इच्छा शक्ति असल में एक ऐसी आदत है जो हर कोई अपने रास्ते में आई मुश्किलों को पार करने में लगाता है।
ये बात नीचे के कई नोट्स और लिखावट में दिखाई देती है। इस सोच का फायदा ये है कि नीचे के नजरिए में ताकत की चाहत सिर्फ जीने की चाहत से अलग है। नीचे कहता है कि इंसान की असली ताकत इसी में है कि वो अपने सामने आई हर रुकावट को पार करने की कोशिश करता है। ये सोच सीधा सीधा नकारात्मक सोच यानी निराशा का जवाब है, क्योंकि नीचे मानता है कि ताकत बढ़ाने की कोशिश में ही असली जीवन है। नीचे का मानना है कि मनोविज्ञान का असली मतलब ही इच्छा शक्ति को समझना और उसका विकास देखना है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इंसान के अंदर कई अलग अलग इच्छाएं होती हैं, लेकिन ये सब भी आखिर में किसी न किसी रूप में ताकत बढ़ाने की कोशिश ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान या हर इच्छा सिर्फ ताकत चाहती है, बल्कि ये कि हर कोशिश के पीछे कुछ न कुछ रुकावट को पार करने का मकसद छुपा है। कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि नीचे की सोच को समझने के लिए जैविक और शारीरिक नजरिए को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि नीचे अक्सर ताकत को सेहत, कमजोरी, बीमारी और विकास जैसे शब्दों से जोड़ता है। इसी वजह से उसकी सोच को उस जमाने की वैज्ञानिक सोच के साथ भी जोड़कर देखा गया है। अब बात करें नजरिए की विविधता यानी पर्सपेक्टिविज्म की। नीचे ने पुराने दार्शनिकों की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि वे अपने ही नजरिए की ताकत या कमजोरी को नहीं समझ पाए। नीचे मानता था कि हर इंसान और हर विचार एक खास नजरिए से जुड़ा होता है, इसलिए सच्चाई को समझने के लिए जरूरी है कि अलग अलग नजरिए से चीजों को देखा जाए। नीचे ने कई बार लिखा है कि ज्ञान सिर्फ एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता, बल्कि जितने ज्यादा अलग अलग नजरिए होंगे, समझ उतनी गहरी और सच्ची होगी। उसका कहना था कि सच्चाई कोई एक जगह पर नहीं, बल्कि नजरिए की विविधता में छुपी होती है। इसी सोच के तहत नीचे ने हर सोच, हर विचार और हर दावे को एक नजरिए के तौर पर देखने की सलाह दी, न कि एक आखिरी। नीचे के लिए नजरिए की ये विविधता कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जितनी ज्यादा नजरिए से हम चीजों को समझेंगे, उतना ही हमारा ज्ञान और सोच मजबूत होगी। हम जब कोई चीज समझते हैं तो हमें हमेशा अपने पुराने नजरिए और सोच को बदलने की आदत डालनी चाहिए। अलग नजरिए से देखना और समझना आसान नहीं है, लेकिन यही दिमाग के लिए असली तैयारी है। नीचे के हिसाब से असली समझदारी ये नहीं कि हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर किसी चीज को देखें, बल्कि ये है कि हम अपने अंदर की सोच और नजरिए को समझें और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल भी सकें। असली ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता तब आती है जब हम अलग अलग नजरिए से एक ही चीज को देख सकें और अपनी समझ को और मजबूत बना सकें। नीचे पुराने दार्शनिकों की उस सोच से साफ इनकार करता है जिसमें ये मान लिया जाता था कि सच वही है जो किसी भी नजरिए से अलग हो या जिसे सब मान लें। नीचे कहता है कि सच और ज्ञान को समझने के लिए हमें नजरिए की विविधता यानी पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करना चाहिए। अलग अलग नजरिए अपना कर ही हम एक ही चीज को और गहराई से समझ सकते हैं। नीचे के समय के कुछ और दार्शनिकों ने भी बताया था कि इंसान की सोच और समझदारी हमारे मन और दिमाग की बनावट से निकलती है, न कि बाहर की दुनिया से खुद ब खुद आती। लेकिन जहां बाकी लोग सोच को तय मानते थे, वहीं नीचे इसे बदलती रहने वाली और इंसान की मनोवैज्ञानिक हालत से जुड़ी मानता। इसी वजह से हर सोच, हर फिलॉसफी, हर दावा असल में उस इंसान की खुद की कहानी होती है, उसकी अपनी जरूरतों और भावनाओं की झलक होती है। नीचे मानता है कि किसी भी सोच या विचार को समझने के लिए सिर्फ उसका सच देखना काफी नहीं है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि वो सोच क्यों बनी, किस हालात में बनी और उसके पीछे कौन सी भावनाएं या जरूरतें थी। नीचे का पर्सपेक्टिविज्म यानी नजरिए की विविधता हमें ये समझाता है कि हर सच के पीछे कोई न कोई इंसानी जरूरत, भावना या नजरिया होता है। इसलिए किसी भी चीज को समझने के लिए जरूरी है कि हम कई नजरियों से देखें, क्योंकि एक ही नजरिया कभी भी पूरी सच्चाई नहीं दिखा सकता। नीचे की ये सोच सिर्फ ज्ञान या पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसान के व्यवहार, सोच
और भावनाओं तक जाती है। वो कहता है कि सच्चाई को जानना, मानना और अपनाना, ये सब हमारे नजरिए और हमारी अंदरूनी दुनिया पर ही निर्भर करते हैं। नीत्शे की सोच और उसकी किताबों में कभी कभी बातें उलझी हुई या एक दूसरे से उल्टी भी लगती हैं। कुछ जगहों पर वह सच और सच्चाई का इनकार करता है, तो कहीं कहीं खुद अपने विचारों को बिल्कुल सच बताता है। बहुत सारे विद्वानों ने इसे समझाने की कोशिश की है। कुछ का मानना है कि नीत्शे जब सच को नकारता है तो उसका मतलब हमेशा हर बात पर नहीं होता, बल्कि कुछ खास किस्म की सच्चाई पर ही सवाल उठाता है। कुछ लोग मानते हैं कि उसने सच के कई मतलब बताए हैं, और कुछ लोगों के मुताबिक उसने अपनी सोच में समय के साथ बदलाव किया। कुछ विद्वानों ने ये भी समझाने की कोशिश की है कि नीत्शे के नजरिए की जड़ें उसके पावर वाले विचार में ही है, यानी वह सोचता है कि सच्चाई और नजरिया दोनों हर वक्त बदलते रहते हैं। अब अगर हम इटर्नल रिकरेंस यानी बार बार वही जीवन जीने की बात को देखें, तो नीत्शे के लिए ये उसका सबसे खास विचार था। लेकिन इस सोच को समझना आसान नहीं है। नीत्शे ने अपने लिखे में इसे बहुत बार इशारों में या कल्पना के तौर पर लिखा है। मतलब सोचो कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक एक पल फिर से वैसे ही जीनी पड़े, बार बार, हमेशा। शुरू में ज्यादातर लोग इसे किस्मत या वक्त से जुड़ा कोई सच मानते थे, लेकिन बाद में कई विद्वानों ने इसे और गहराई से समझा। बहुत से लोगों ने माना कि नीत्शे का असली मकसद ये नहीं था कि सच में सब कुछ वैसे ही दोहराया जाएगा, बल्कि ये सोच एक सवाल की तरह है। क्या तुम अपनी जिंदगी इतनी पसंद करते हो कि अगर वही बार बार जीनी पड़े तो भी खुश रहो? यानी ये सोच हमें अपने जीवन के मायने और अपनी पसंद नापसंद को टटोलने के लिए मजबूर करती है। इससे पता चलता है कि हमारी जिंदगी, हमारे फैसले और हमारा नजरिया खुद हमारे लिए कितने अहम है। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि नीत्शे का मतलब सीधा सीधा दुनिया की बनावट या समय के चक्र से था, लेकिन आज ज्यादातर लोग इसे जीवन की सच्ची परीक्षा मानते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपनाते हैं या नहीं? अगर किसी भी इंसान को सच में ये समझना है कि बार बार वही जीवन जीने की सोच क्यों मायने रखती है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि वह खुद से कुछ बातें साफ पूछे। सबसे पहले सोचो कि जो बीत चुका है वही सब कुछ फिर से वैसे ही जीना पड़ेगा। एक एक पल, हर खुशी, हर गम, सब कुछ वैसा ही दोबारा महसूस करना होगा। और ये सिर्फ एक दो बार नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए, बिना किसी बदलाव के, ठीक वैसे ही। इस सोच का मकसद ये है कि हम अपना पूरा जीवन एक नजर में देखें, न कि सिर्फ आगे का या बीते हुए कल का सोचते रहें। अक्सर हम सिर्फ भविष्य को लेकर सोचते हैं, लेकिन नीत्शे की ये सोच हमें बीते हुए वक्त को भी पूरी तरह अपनाने के लिए कहती। हम कई बार सोचते हैं कि जो बुरा हुआ वो फिर कभी नहीं होगा, लेकिन अगर वही सब फिर से दोहराना पड़े तो क्या हम अपने जीने के तरीके से खुश रह पाएंगे? एक और बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि जब हम सोचते हैं कि हर चीज फिर वैसे ही होगी, तो हम किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इस सोच के जरिए इंसान अपने पूरे जीवन को पूरी ईमानदारी से देखता है, कोई भी बात छुपा नहीं सकता। अब बात आती है हमेशा वाली शर्त की। सिर्फ 2-3 बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार वही सब कुछ जीना पड़ेगा। इसी सोच में असली चुनौती है। क्या हम अपनी जिंदगी को इतनी पसंद करते हैं कि उसे हमेशा हमेशा दोहराना चाहेंगे? इस सोच से नीत्शे दिखाना चाहता है कि हमें अपनी जिंदगी को ऐसे अपनाना चाहिए जैसे वो एक बार नहीं, बल्कि बार बार जीने लायक हो। नीत्शे यही चाहता है कि इंसान जिंदगी को वैसे ही अपनाए जैसे वो है, न कि किसी जन्नत या किसी इनाम की उम्मीद में, बल्कि यहीं इसी जीवन में हर खुशी, हर दुख को सचमुच स्वीकार कर पाए। यही सोच असली अपनापन, खुशी और जीने की हिम्मत देती है।